भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रहा है। भगवान कहते हैं, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जीत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। भगवान जानता है अपने किस चीज़ों के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपका सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपके ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उससे मदद जरूर करो और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। एक बार गर्मी की छुट्टी में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंच गया और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने की कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के की हाथ पकड़ा और उसे करीब की एक पौधाशाला ले गया। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदा और घर वापस आ गया। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाला पौधों को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वो अखबार उठाकर पढ़ने लगा। दादाजी दोनों पौधे पर ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब वो लड़का फिर अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछले बार मैंने आपसे सफल होने की कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वो पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, क्यों रे, पहले बाहर वाला पौधा की हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गया। बाहर एक विशाल पेड़ गर्भ से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में लोग आराम से बात कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोला, हाँ, बाहर वाले पौधों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फ़ायदा भी तो हुआ है। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वो अपनी जड़ें इतनी चाहे
उतनी फैला सके, अपनी शाखाएं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ें को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल ही हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्प को ही चुनते रहोगे तो तुम्हें कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितना तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद भी इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो, तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होगा। लड़के ने लंबी सांस ली और उसे पेड़ की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। दोस्तों, जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। राधे राधे।